हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम इन दिस क्लास। मैं आपके साथ हेमा मुदगल। सो गाइस, बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है जिसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, जो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि वो पूरी डिटेल्स में मैंने आपको बताया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर। तो आज हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लोज में भी तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। पहली होती है हमारी नाउन क्लोज, दूसरी एडजेक्टिव क्लोज और तीसरी एडवर्ब क्लोज। तो आज का हमारा पॉइंट है एडजेक्टिव क्लोज। जो नाउन के बारे में मैंने बताया था कि नाउन क्लोज क्या होते हैं। नाउन क्लोज में अगर हम किसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं तो उसे उसी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। अगर प्रपोजिशन के बारे में बताया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन होती है। क्लियर। तो आज हम ये पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लोज। इस क्लास में इसी के बारे में जानेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना और छोड़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ओके, सो लेट्स बिगिन इट क्लास। एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज में क्या होता है कि जो ये क्लोज होती है वो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसमें ये खासियत है कि वो अपने से पहले उसकी विशेषता बताएगा, जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्लियर। तो देखेंगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, आई नो दैट मैन हु स्टोल योर वॉच। देखेंगे कि मैं उस आदमी को जानता हूं, हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। अब इसमें ये जो हु आया है ये क्या है, जो ये हु आया है ये क्या है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वह पहले इसके विशेषता बता रहा है। यानी हु उसको, ये यानी जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, हु। जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हु, विच, हुज, इस तरह से हमारे सेंटेंस आएंगे, वर्ड आएंगे, तो वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। यानी आई नो, मैं जानता हूं, दैट मैन यानी उस आदमी को मैं जानता हूं, हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। क्लियर। तो यहाँ पर वो जो एडजेक्टिव क्लोज है ये किसकी विशेषता बता रहा है, हु की। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए यही समय है, व्हेन यू शुड रीड, यानी जब तुम्हें पढ़ना चाहिए या जब तुमको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए व्हेन आई है। अब ये क्या है, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, यानी ये इसमें इसकी विशेषता बता रहा है। जो व्हेन है रिलेटिव एडवर्ब में क्या क्या आते हैं, व्हेन, वेयर, व्हेन, इस तरह से हमारे वर्ड आएंगे, वो हमारे रिलेटिव वर्ब होंगे। ठीक है, रिलेटिव वर्ड। अगर तीसरा पॉइंट देखिए, ये समझ में आ गया, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड, व्हेन यू शुड रीड, यानी यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ही हु राइडर विल फॉल, यानी जो चढ़ेगा वह गिरेगा। अब यहाँ पे भी जो हु आया है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो चढ़ेगा वह गिरेगा, हु। अगला पॉइंट हमारा, दिस इज सेम हॉर्स एज आई परचेज्ड यस्टरडे। अब इसमें हमारा ये सेम पॉइंट आया है। अगर एडजेक्टिव क्लोज में सेम या सच जैसे वर्ड आते हैं तो एडजेक्टिव क्लोज से पहले हम एज यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, अगर ये हमारा सेम या एक ये पॉइंट है सच, ये दोनों वर्ड आते हैं तो इनके साथ में एज यूज होगी। क्लियर। तो यानी दिस इज सेम हॉर्स, यह वही घोड़ा है, एज आई परचेज्ड यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। क्लियर। एडजेक्टिव क्लोज में क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लोज जो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। बस माइंड में ये रखना है कि अगर एडजेक्टिव क्लोज आता है तो ये अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच, इस तरह से आएंगे तो इनकी विशेषता बताएगा। अगर रिलेटिव एडवर्ब होते हैं या नाउन होते हैं उनकी विशेषता बताएगा। क्लियर। तो प्लीज इसका रिवाइज कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।